हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन है, एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड देयर ऑफ पुली। एक इलास्टिक बेल्ट है जो ये ए से पी तक दिख रही है। ये मान लो पी पॉइंट से आप पकड़ के खींच रहे हो और ये पुली है, गोल गोल पुली इस तरीके से घूमती है और ये ऐसे रस्सी खींचोगे तो ये ऐसे ऐसे पानी निकालना या और किसी भी चीज के लिए काम आती है। पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस तो दोनों 5 हो गई। रेडियस कितनी होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। वन पॉइंट ऑन द बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ओ। ओ से पुली डायरेक्टली खींच रही है ऑफ द पुली अंटिल इट इज एट पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। ओ से पी यानी ये बीच वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस्ट दैट इज कॉन्टेक्ट विद द रिम। एक तो आपको ए से लेकर पी तक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सर्कल है और ए पी आपका टेंजेंट हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप इस तरीके से बना सकते हो, जिसकी रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये वाली वैल्यू यानी ए पी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ए और ये हो गया आपका पी, ये वाली निकालनी है। और ओ पी यानी ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो इसके बाद फिर हमें बोल रहा है कि शेडेड एरिया जो है, ये आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर मैंने किया हुआ है, ये शेडेड एरिया, इसका आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर इस सेक्टर का निकालेंगे। तो ट्रायंगल के एरिया में से सेक्टर का माइनस कर देंगे तो ये ग्रीन शेडेड एरिया आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस की सहायता से ये वाली वैल्यू निकालते हैं। तो ये होगा हमारा 10 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 5 का स्क्वायर 25 माइनस कर दिया इक्वल टू पी ए स्क्वायर। तो यहाँ बचा 75, 75 होता है 25 मल्टीप्लाई 3, 25 का 5 बाहर आ गया और अंदर रह गया आपका √3। ठीक है, ये हो गया आपका पी ए। दोनों साइड रूट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपकी पी ए की। ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 5√3। अब हमें जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकालने के लिए पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इसका, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है आपका 5 और हाइट हो गई 5√5, 5√3 सॉरी। ठीक है, दो ट्रायंगल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट गया, 5 5 जा 25 और मल्टीप्लाई √3। तो इसको देखो दो तरीके से मैं सोल्व करवाऊंगा आपको। ये तो हो गया डायरेक्ट, √3 हम सोल्व नहीं करेंगे, और अगर हम √3 की वैल्यू निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, √3 की वैल्यू निकाल के अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 43.30 आ जाएगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे, तो दोनों वैल्यूज मैंने आपको निकाल के दिखाऊंगा, दोनों में आ सकता है। तो ये तो आपका ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब इसके बाद आपको निकालना है सेक्टर। सेक्टर के लिए आपको चाहिए थीटा। थीटा निकालना है आपको, तो यहीं पे वापस आ जाओ इस ट्रायंगल पे, ये वाला थीटा निकालना है आपको, इधर आ जाओ। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5√3 अपॉन 5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या है 10 थीटा। ठीक है, क्या होता है आपका 10 थीटा। तो 5 से 5 कट गया, 10 थीटा जो है उसकी वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, जब थीटा होता है हमारा 60 डिग्री। क्या होता है, थीटा हमारा होता है 60 डिग्री। ये याद कर लेना भाई, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। अब हम सेक्टर का निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो वैसे ही पाई फिर आर स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, रेडियस 5 हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 इंटू 5, फिर थीटा है आपका 60 अपॉन 360। तो 0 से 0 काटो, 6 6 36। अब देखो ये एक सेक्टर का है और हमें दोनों साइड के सेक्टर माइनस करने हैं, तो मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 3 जा 6। अब आपकी वैल्यू आ गई 25/3 पाई। ठीक है, 25/3 पाई। और अगर आप पाई की वैल्यू को लेकर के इसकी वैल्यू निकालते हो तो ये आपकी आ जाएगी, मैंने निकाल ली थी पहले ही कैलकुलेटर से, ये आएगी आपकी 26.19। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो ट्रायंगल का जो एरिया है उसमें से सेक्टर का माइनस कर देना दोनों केस में। तो ट्रायंगल का एरिया क्या था आपका, पहला है 25√3, इसमें से माइनस कर देंगे
25/3 और पाई। कई बच्चों का डाउट रहता है कि ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। भाई देखो, दो ट्रायंगल है, एक इस साइड की और एक इस साइड की, तो दोनों सेक्टर का माइनस करना पड़ेगा, इसलिए 2 से हमने किया डिवाइड। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं और 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा 25 में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि कॉमन लेंगे हम। 25/√3 और माइनस नीचे 3 था ही, तो 25 पाई। अब दोनों में से 25 और 3 तो नीचे कॉमन है ही, तो 25 और 3 बाहर ले लिया, अंदर बच गया आपका 3√3 माइनस पाई। तो ये आ गया आपका एक आंसर। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज में आप निकालना चाहते हो तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। यानी 43.30 में से आप माइनस कर दोगे 26.19, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग 17.11, ठीक है। ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। अगर इस तरह से वैल्यू निकालो तो आप अप्रोक्सीमेट लगा देना साथ में। और अगर पॉइंट में किसी का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 17.10 से लेकर और 17.12 या 3, 4, तो 2-3 डेसिमल पॉइंट का कोई खास फर्क नहीं होता। अप्रोक्सीमेट आप लगा देना, आपका गलत नहीं होगा। तो आशा करता हूँ ये केस स्टडी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले इसी तरह के अच्छे से वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।